हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 6 तक जो है वो कंप्लीट हो चुका था पिछले वीडियो में। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप जो है 1 से 6 तक जो डाला गया है प्रैक्टिस सेट उसको आप देख सकते हैं। और ये जो हम लोग करा रहे हैं एडिटेरिया का वार्षिकांक करंट अफेयर्स आया है अप्रैल 2023 से लेकर के अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक अपडेट आया है। उससे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर स्टार्ट किए थे। इसमें आपका टोटल जो है 10 प्रैक्टिस सेट जो है वो कराया जाएगा, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो है आज हम लोग कवर करेंगे। इसमें आपको 50 जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर ऑप्शन को डिस्क्राइब किया जाएगा। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता को 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। तो जारी किया श्री अरविंद घोष के जो है श्री अरविंदो के जो है वो जयंती पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 150वीं जयंती के अवसर पे एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जो है वो जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है पेरिस में किया गया था। ठीक है, पेरिस में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईशान किशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाया है, ये सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है वह ओडीआई में दोहरा शतक बनाने वाले केवल चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, ओडीआई में दोहरे शतक बनाने वाले केवल चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। तीसरा कथन दिया गया कि ईशान किशन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सब में वो यानी कि वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। ठीक है, विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी 1, 2, 3 और तीनों जो कथन क्या है तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य के अलुआ में स्थित एक बीज फार्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फार्म बन गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में के अलुआ में स्थित एक बीज फार्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फार्म बन गया है। तो वो बन गया आपका केरला में जो है एक जगह है अलुआ में स्थित एक बीज फार्म है, उसको कार्बन न्यूट्रल का दर्जा मिल गया है। ठीक है, केरल के जो है मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। आंध्र प्रदेश का जो है वो मुख्यमंत्री है वाई एस जगनमोहन रेड्डी है और आंध्र प्रदेश का राज्यपाल है एस अब्दुल नजीर है। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है वो है बसवराज बम्बई और कर्नाटक के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है वो है एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु के जो राज्यपाल है वो है आर.एन. रवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशिया प्रांत क्षेत्रीय बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का बैठक जो आयोजित किया गया था वो कहाँ किया गया था, सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, सिंगापुर में। सिंगापुर का जो करेंसी है डॉलर है। ठीक है, भारत का करेंसी रुपया है। ठीक है, इंडोनेशिया का करेंसी रुपया है। ठीक है, रुपया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश का पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका उद्घाटन जो है किया गया कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में जो है उसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, देश के पहले जो है उस जेट टनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया कहाँ, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है तो केरला में है। ठीक है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, केरल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाइयाँ पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। हाल ही में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य जो है वो कौन बन गया है। तो वो बन गया आपका मेघालय जो है वो पूर्वोत्तर राज्य का पहला राज्य बन गया मेघालय। ठीक है, मेघालय के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है तो मेघालय के मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा है। ठीक है, मेघालय के राज्यपाल है आपका फागू चौहान है। सिक्किम के जो है मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। नागालैंड के जो है वो मुख्यमंत्री है नेफियू रियो और नागालैंड के राज्यपाल है L.A. गणेशन है। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है। असम के राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, गुलाब चंद कटारिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड
ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है, ठीक है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है चेन्नई में किया गया। कहाँ किया गया, तो चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर में कहाँ किया गया है, तो ये किया गया था पणजी में, ठीक है। गोवा की राजधानी है पणजी में, वहीं पे किया गया था। आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया था 8 से 11 दिसंबर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन की रक्षा के साथ साथ उन्होंने पुनः स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन बन गया है, तो भारत का पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु राज्य, भारत का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। जो जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तमिलनाडु के जो है मुख्यमंत्री वो M.K. स्टालिन है, तमिलनाडु के राज्यपाल है R.N. रवि। गुजरात के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल है, ठीक है। गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र है, ठीक है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और कर्नाटक के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 10वीं शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है, ठीक है। भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है, तो शामिल किया गया है नमामि गंगे परियोजना के तहत जो है शामिल किया गया है, ठीक है, नमामि गंगे परियोजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में किन हिमालय औषधियों को पौधा का शामिल किया गया है, ठीक है। हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में किन हिमालय औषधियों पौधों का शामिल किया गया है, तो शामिल किया गया आपका उपयुक्त जो है उस सभी को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी को शामिल किया गया है, ठीक है। पहला क्या है, तो मेइजोट्रोपिक्स पेलिटा, दूसरा है फ्रेटिलारिया सिरोहोसा और तीसरा जो है वो ड्रैक्टाइलोरिजा हटागिरा है, ठीक है। उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नियुक्तियों में से सुमेलित करना है, कौन सुमेलित है। पहला है सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो ये सही है। दूसरा है साजिक केबी जो है वो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, तो ये भी सही है। मेघना अलाहाद जो है वो TTFI के पहली महिला अध्यक्ष बन गई है, तो ये भी सही है। उपयुक्त सभी जो है वो क्या है, तो सही है, ठीक है, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली बार 2 महिला वित्त मंत्री जेनेट एलन और कोषाध्यक्ष मैरिलिन मलेरबा को हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा गया है, ठीक है। हाल ही में किस देश में पहली बार 2 महिला वित्त मंत्री जेनेट एलन और कोषाध्यक्ष मैरिलिन मलेरबा को हस्ताक्षर वाला बैंक नोट जो छापा गया है, तो ये जो है वो छापा गया आपका अमेरिका में, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि 2 वित्त मंत्री वाला नोट कहाँ छापा गया है, अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका के जो मुद्रा है वो डॉलर है, ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड, जापान की मुद्रा है येन और इटली की मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पे उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है, तो ये बनाया गया रानी रामपाल के नाम से जो है ये रायबरेली में एक हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण और राज्य मंत्री भारती प्रवीण ने राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला, ठीक है, राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये क्या है, नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री जो है भारती प्रवीण के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, ठीक है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। दोनों बोलुआर्ट जो है वो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति है, ठीक है, दीना वेलुआर्ट जो है वो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति है। राजीव लक्ष्मण करंदीकर जो है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष है, ये भी सही है। केविन मैकार्थी जो है अमेरिका प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष है, तो ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी कथन क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैन्य बैटरी स्थापित की है जो एक बार में महीने भर का हरित ऊर्जा भंडारण करने में सक्षम है, ठीक है। किस देश में विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली
सैन्य बैटरी स्थापित की है जो एक ही बार में महीने भर का हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है। तो वो जो है बनाया गया फिनलैंड में, ठीक है। फिनलैंड में जो है ये तैयार किया गया है, ठीक है, फिनलैंड में। फिनलैंड की मुद्रा है यूरो, डेनमार्क की मुद्रा है आपका क्रोन है, ठीक है, स्वीडन की मुद्रा है क्रोना, और नॉर्वे की मुद्रा जो है वो क्रॉन है, ठीक है, क्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की वार्षिक सूची के संदर्भ में कौन सा कथन जो हो सकता है? तो पहला कथन है कि वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है वो 36वें स्थान पे, तो ये सही है। दूसरा है भारत जो है, दूसरा कथन दिया गया है, ठीक है, दूसरा कथन कि इसमें भारत के 6 महिलाओं को शामिल किया गया, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है कि यूरोप आयोग की अध्यक्ष वर्सुला वॉन डियोर इस रैंकिंग में जो है वो शीर्ष स्थान पे, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों जो कथन क्या है तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है, और इस उत्पाद का नाम सिंधुजा फर्स्ट जो है वो रखा गया, जिसका अर्थ होता है समुद्र से उत्पन्न, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है? तो जिसका अर्थ होता है समुद्र से उत्पन्न। तो ये जो है वो खोज किया IIT मद्रास के द्वारा जो है ये बनाया गया है, ठीक है, विकसित किया गया है। IIT मद्रास की स्थापना हुआ था 1959 में हुआ था, ठीक है। IIT कानपुर का स्थापना भी हुआ था 1959 में। IIT दिल्ली की स्थापना हुआ था 1961 में हुआ था, और IIT मुंबई की स्थापना हुआ था 1958 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर आयोजित किया गया है, वो कहाँ किया गया आयोजित? तो ये आयोजित किया गया विशाखापत्तनम में, ठीक है। विशाखापत्तनम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का एक सिटी है विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस जो है, मृदा दिवस 2022 का थीम क्या है? विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम जो है वो है आपका सॉइल्स वेयर फूड विंग्स, ठीक है, सॉइल्स वेयर फूड विंग्स जो है ये थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया है? तो यह गठन किया गया है अमरजीत सिन्हा के द्वारा जो है समीक्षा में एक पैनल का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2023 को 1 वर्षों के लिए भारत निम्नलिखित में से अध्यक्षता ग्रहण करेगा किसका? ठीक है, 1 जनवरी 2023 को 1 वर्षों के लिए भारत निम्नलिखित में से किसका अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो जो अध्यक्षता ग्रहण करेगा वासेनार अरेंजमेंट का, ठीक है, वासेनार अरेंजमेंट का जो है वो अध्यक्षता ग्रहण करेगा 1 वर्ष के लिए भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस रिपोर्ट 2021 जारी किया है? ठीक है, किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस रिपोर्ट 2021 जारी किया है? तो वो जारी किया है आपका WMO जो है वो जारी किया है, ठीक है। UNEP की स्थापना हुआ था कब? तो UNEP की स्थापना हुआ था 1972 में। विश्व बैंक की स्थापना होता है 1944 में, ठीक है। कार्य करना 45 से चालू करता है। WHO की स्थापना होता है 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजी यात्रियों को, ठीक है, डीजी यात्रा को समस्त हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। प्रथम चरण में किन 3 हवाई अड्डों के लिए 1 दिसंबर 2022 को डीजी यात्रा शुरू की गई है? तो शुरू किया गया है डीजी यात्रा नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु को जो है जगह पे शुरू किया गया है। नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में शुरू किया गया है डीजी यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप के इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी जो है वो कौन बन गया है? ठीक है, फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी जो है वो कौन बनी है? तो बन गई है आपका स्टेफनी फ्रैंकफर्ट जो है बन गई है, फ्रैंकफर्ट जो है बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा किया है? तो वो घोषणा किया आपका जैक्सा ने। जैक्सा कहाँ के? तो जापान के। इसका स्थापना हुआ था 2003 में। चीन जो है CNSA की स्थापना हुआ था 1993 में। नासा की स्थापना हुआ था 1958 में, और इसरो की स्थापना हुआ था 1969 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने
भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो हस्ताक्षर किया है जर्मनी के साथ जो है हस्ताक्षर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांग के लिए, ठीक है, दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ठीक है, दिव्यांग के लिए एक भारत का एक अलग विभाग जो है दिव्यांग के लिए उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य बन गया महाराष्ट्र। ठीक है, और महाराष्ट्र में एक दिव्यांग पार्क भी बनाया गया है जो कहाँ है? तो नागपुर में है। ठीक है, नागपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने अपने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? हाल ही में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया है? तो यह क्या आपका चेन्नई में। चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में डैश ने अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया है? ठीक है, हाल ही में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया है? तो आयोजित किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, चंडीगढ़ के जो है उपराज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित है, लद्दाख के उपराज्यपाल है बी.डी. मिश्रा, और हिमाचल प्रदेश का जो है वो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू, और राज्यपाल है शिव प्रसाद शुक्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन सपोर्ट योजना शुरू किया है? ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन सपोर्ट योजना शुरू किया है? तो शुरू किया गया है आपका उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। हरियाणा के मुख्यमंत्री है आपका मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और बिहार के राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो पहली महिला बन गई है सुरेखा यादव। ठीक है, जो सेमी हाई स्पीड वंदे भारत को संचालित करने वाली बन गई है। ठीक है, ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला बन गई है सुरेखा यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री जो है, ठीक है, केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा किया गया है। तो किया गया आपका केंद्रीय जो है कृषि मंत्री के द्वारा किया गया है, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। कहाँ पे? तो ये किया गया आपका नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला गोल्ड एटीएम का दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया? भारत का पहला गोल्ड एटीएम और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है? तो लगाया गया हैदराबाद में। ठीक है, पहला गोल्ड एटीएम लगाया गया हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विदेश में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का प्रवेशन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो दुनिया का पहला देश बन गया भारत। ठीक है, हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। भारत का करेंसी है रुपया, सिंगापुर का करेंसी है डॉलर। ठीक है, चीन का करेंसी है रेनमिनबी, और जापान का करेंसी है येन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के लिए कौन सा संबंध जो है वो सत्य है? तो पहला दिया गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो ये जो है वो सही है, पहला कथन। दूसरा कथन दिया गया है कि भारत ने इस बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। तो ये भी सही है। तीसरा है कि नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप ब्रांड एम्बेसडर जो है युवराज सिंह को बनाया गया है। तो ये भी जो है वो क्या है? सही है। उपयुक्त सभी कथन है, सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो ये जीता है आपका रजत पदक जीता है। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। मीराबाई चानू अपना जो है वो कहाँ से है? तो मणिपुर से है। ठीक है, मणिपुर राज्य से है, मणिपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन किया है, और इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का एक डाक टिकट सिक्का भी जारी किया गया है। तो ये इसका उद्घाटन जो है वो किया गया आपका नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है?
उपन्यास है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्स के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया है अनुराधा राय को प्रदान किया गया है। ठीक है, अनुराधा राय को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया है किलियन एम्बापे को। ठीक है, किलियन एम्बापे को प्रदान किया गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो कहाँ के हैं? तो पुर्तगाल के हैं। और लियोनेल मेसी जो है वो कहाँ के हैं? तो आपका अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, अर्जेंटीना के हैं, अर्जेंटीना के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो किया गया मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया। ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान आदेश विधेयक 2022 पारित किया है? तो पारित किया गया है हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, किस राज्य के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद में संविधान आदेश जो है अनुसूचित जनजाति और तीसरा संशोधन जो है वो विधेयक 2022 पारित किया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हिमाचल प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री है वो है आपका सुखविंदर सिंह सुक्खू है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं शिव प्रसाद शुक्ल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है आपका आनंदीबेन पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने हैं? तो बन गए हैं पीटी उषा जो है वो पहले मनोनीत सदस्य बन गए हैं। ठीक है, उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले सदस्य बन गए हैं। ठीक है, कौन? तो पीटी उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी ने के भारत के पहले जमानत ब्रांड बीमा उत्पादन लॉन्च किया है? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के भारत के पहले जमानत ब्रांड बीमा उत्पादन लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस का। ठीक है, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 सरा सखारोव पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 सखारोव पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो प्राप्त हुआ है यूक्रेन के लोगों को प्राप्त हुआ है। ठीक है, यूक्रेन के लोगों को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि फाइनल मैच लुसेल आइकनो स्टेडियम में खेला गया था, तो ये सही है। दूसरा कथन है कि अर्जेंटीना तीसरी बार फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीता है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है अर्जेंटीना पेनल्टी पर फ्रांस को 4-2 से हराकर विश्व कप जो है वो फुटबॉल जीत लिया है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता है, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर 1, 2, 3, 4 जो है वो चारों कथन क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक कहाँ आयोजित किया गया है? भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टाइल ब्रांड का नाम क्या है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए। और स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम जो है वो क्या है? तो नाम है कल्याणी फोरेस्टा। ठीक है, क्या नाम है? कल्याणी फोरेस्टा जो नाम है। तो इस तरह जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो है वो अभी कंप्लीट कर चुके थे, कर लिए हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।